Hello students, this video is for 9th class science chapter number 1. What is it? The fundamental unit of life. Okay, in previous video we have seen what we have seen. In previous video we have seen the meaning of cell. What is cell? Second point, we have seen discovery of cell, and then we have seen cell theory of life. याद है ना? सेल थ्योरी ऑफ लाइफ, ये तीन चीजें हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले की रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक के बाद में और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हमने देखा, लेकिन सेल को सेल नाम किसने दिया? इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक. सेल थ्योरी ऑफ लाइफ इट वॉज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट, शिल्डेन, शॉन एंड रुडोल्फ वर्चो. सेल थ्योरी ऑफ लाइफ के पॉइंट्स क्या है? All living organisms body is made up of cell. All living organisms are made up of cell. Cell is the structural and functional unit of life. This was second point. And third is a cell is produced from a pre-existing cell. एक सेल से ही नई सेल क्या होती है? रिप्रोड्यूस हो सकती है. दैट वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी ऑफ लाइफ. दिस 3 पॉइंट्स वी हैव सीन इन अ प्रीवियस वीडियो. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. सी नेक्स्ट. ओके, द नेक्स्ट इज सेल शेप, साइज. सेल वर्ड चला गया है ना इधर. सेल शेप, साइज एंड नंबर. ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं उनका शेप कैसे होता है, साइज कैसी होती है और नंबर कैसे होती है, ये 3 चीजें हमें क्या करनी है? देखनी है. सबसे पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट है. हम एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करने वाले हैं यहाँ पे. अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक्सपेरिमेंट का वीडियो डालूंगी. आपको क्या है? आपको ओनियन सेल्स को आपको क्या करना है? माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है. ओके, ये माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कैसे करते हैं? देखो, पहले एक ओनियन लो. ओनियन को अगर आप उसकी जो ऊपर की लेयर है ना उसको निकाल डालो. ओनियन को कट करो, उसकी ऊपर की लेयर निकाल डालो. उसके बाद में जो अंदर का बचा हुआ प्याज होता है उसमें अगर सबसे ऊपर की बारीक लेयर अगर आप सेपरेट करोगे ना तो आपको बहुत ही थिन ओनियन पिल मिलेगा. ओनियन का स्ट्रक्चर पता है ना आपको? ओनियन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? फोल्डेड होते हैं. ये ऊपर का जो कवरिंग है उसका ये हार्ड हो जाता है. ये हार्ड कवरिंग निकालने के बाद में जो अंदर के पिल्स होते हैं वो पिल का बिल्कुल बहुत ही थिन ऐसी एक शीट आपको निकालनी है ना. इसे बोला जाता है ओनियन पिल. पिल म्हणजे साल. पिल वर्ड का मीनिंग है उसके ऊपर की जो छिलका होता है उसका, वो छिलका. बहुत थिन ओनियन का छिलका, ओनियन पिल आपको निकालनी है. इसके बाद में हमारे जो माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप के साथ अपने को ऐसे ये वॉच ग्लासेस मिलते हैं. क्या मिलते हैं? वॉच ग्लासेस. ये वॉच ग्लासेस ग्लास के बने हुए होते हैं. ये रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. और जो भी चीज़ आपको माइक्रोस्कोप के अंदर रखनी है ना वो चीज़ आप यहाँ पे रखते हो. जैसे सपोज मैंने एक ओनियन पिल लिया, वो यहाँ पे रखा. ये रखने के बाद इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स आपको डालनी होती है ग्लिसरीन की ड्रॉप्स डालने के बाद में एक सर्कुलर ग्लास शीट हमें मिलती है जिसे बोला जाता है ऑब्जेक्टिव ग्लास, है ना. ये ऑब्जेक्टिव ग्लास इसके ऊपर रखी जाती है.
ग्लिसरीन डाला है, हाँ, ग्लिसरीन के वजह से ये क्या होगा, इसके ऊपर फ्लोट होगा। अभी क्या होता है, ओनियन पिल ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर की सेल्स भी ट्रांसपेरेंट होंगी, वो हमें दिख नहीं सकती है ना। इसके लिए ये ओनियन पिल को कलर करने के लिए इसको पहले उसके ऊपर थोड़े से आयोडीन के ड्रॉप डाले जाते हैं, और आयोडीन डालने के बाद में उसको फिर से आपको वॉश करना है, जिसके वजह से सिर्फ सेल का कुछ पार्ट जो है वो टेंटेड होगा, कलरफुल दिखेगा आपको। और बाद में इसको आपको क्या करना है, इसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव ग्लास रखा, और ये जो स्लाइड बनी अभी, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइड, दिस इज कॉल्ड एज स्लाइड। ये स्लाइड को अभी आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है, ठीक है। आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब रखोगे तो व्हाट यू विल सी वेरी स्मॉल नियर अबाउट रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स। ओके, आपको क्या मिलेगी, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप्स मिलेगा। इसकी भी बहुत सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेगी। आयोडीन डालने के वजह से इसकी जो बॉर्डर्स है ना, ये बॉर्डर्स को कैसे दिखता है आपको, बॉर्डर्स दिखती है इसकी कलरफुल। ये ऐसा शेप आपको मिलेगा। बाकी इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में, बस एक छोटा सा डॉट आपको क्या दिखेगा, हर सेल के अंदर दिखेगा। ये जो चीज आप देख रहे हो, दीज आर ओनियन सेल्स, दीज आर व्हाट, ओनियन सेल्स। तो ओनियन सेल्स आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्या दिखेगा इसमें, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको आप बोलोगे सेल मेम्ब्रेन, या ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बराबर है। और ये जो डॉट दिख रहा है छोटा सा, ये डॉट है आपका न्यूक्लियस। इतने बेसिक पार्ट आपको सेल के पिछले साल हमने पढ़े हैं, बाकी डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो ये दो ही चीजें आपको क्या होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या देखा कि ओनियन की सेल, अगर आपने देखो ओनियन सेल का शेप होता है ऐसे नियर अबाउट रेक्टेंगल, और बीच में क्या है, एक डॉट। क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल ऐसी ही होती है? Is the shape of every living cell same like this? So no, we can write that the shape of a cell depends on the function performed by the cell. Okay, the shape of a cell depends on the function performed by the cell. फंक्शन कैसे परफॉर्म करना है सेल को, उस हिसाब से सेल का क्या होता है, शेप होता है। सेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर फाउंड in various shapes. Cells are found in various shapes. कैसे शेप्स होते हैं सेल्स के, जिस हिसाब से उसको फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करो तो एक सेल है आपके पास WBC। WBC पता है, WBC ये सेल का शेप कैसे होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, चेंजेस कंटिन्यूअसली। क्यों? WBC इसका फंक्शन है टू किल जर्म्स। हमारी ब्लड के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो जर्म्स है, वो जर्म्स को किल करने का फंक्शन है WBC का। और ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको कई बार अपना शेप क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हमारे पास RBC है, रेड ब्लड सेल्स, इनका शेप होता है डिस्क जैसा। ये कैसे है, डिस्क जैसे शेप की सेल होती है। आपने प्लांट सेल देखी है, प्लांट की नॉर्मल सेल देखिए, मतलब आपने डायग्राम देखी होगी उसकी। ये नियर अबाउट रेक्टेंगुलर होती है, जिसके सेंटर में एक बड़ा सा ओव्यूल, बड़ा सा वैक्यूल, और साइड में न्यूक्लियस होता है। ये शेप है प्लांट के नॉर्मल सेल का, ठीक है। अगर आप स्टोमेटा कंसिडर करो, स्टोमेटा ये भी एक सेल है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्टोमेटा को आउटर साइड में कवरिंग होती है गार्ड सेल्स की, है ना, और बीच में एक होल होता है। सो दिस इज द शेप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। स्पर्म सेल पता है आपको, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है ना, मेल गमिट भी बोलते हैं इसको,
इसको हेड लाइक पार्ट होता है और एक लंबी सी पूंछ होती है, ठीक है, पतंगी सर का जिस तरह का है। दिस इज ह्यूमन स्पर्म सेल, ठीक है ना। एक सेल अगर आप कंसिडर करो तो वो ओवल शेप की होती है, ठीक है। इसको टेल लाइक पार्ट भी होता है स्पर्म सेल को। कई सेल्स को ऐसे हेयर लाइक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, मोशन परफॉर्म कर सकता है। ये जो टेल होती है ना इसकी, ये मोटाइल होती है। मोटाइल मतलब दैट अलाउ मूवमेंट, ठीक है। एक सेल इस तरह का होता है। इसके बाद में आपके बॉडी में एक न्यूरॉन या नर्व सेल प्रेजेंट होता है। नर्व सेल को ऊपर ऐसे, ये परफेक्ट डायग्राम नहीं बन रही है बेटा, लेकिन इससे क्या होगा, आपको सेल्स की बेसिक आइडिया आएगी। जो हम बाद में लेसन्स देखने वाले हैं ना, टॉपिक्स, तो उस टॉपिक्स में आपको इनके बारे में क्या होगी, डिटेल में जानकारी मिलेगी। ये जो सेल है इसके बीच में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी पास होता है, ये है आपकी नर्व सेल, ठीक है। जो न्यूरॉन हम जिसे बोलते हैं, तो ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेल का एक फिक्स शेप होता है क्या, तो सेल का फिक्स शेप नहीं होता है। सेल का शेप चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ओके। मसल सेल अगर आप देखोगे, मसल का शेप होता है स्पिंडल लाइक शेप, ओके। सो दिस इज अबाउट सेल शेप। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।